हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस हवलदार 2 मई जो आपका जीके और जीएस का पेपर होगा 2 मई को, वो पेपर लेकर आया हूं और यही पेपर आएगा आपका 2 मई को। सरकारी नौकरी पक्की करने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए एमटीएस हवलदार का रोजाना पेपर देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है सभी को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव वंश ने की थी, पल्लव डायनेस्टी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। साथ साथ में आप भी हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। धमेक स्तूपा इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। जो भी आंसर ऑप्शन बी को कर रहे हैं सारनाथ, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में हमें मिलता है। धमेक स्तूप बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। वेयर इज द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड। तो ये जो टेम्पल है वो लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कमेंट में सभी के आंसर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का नाम क्या था। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मस्ट डू है आपके लिए। देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्शिप बिल्डिंग बिल्ट बाय अकबर। तो ये है इबादत खाना जो अकबर ने बनाया था, इबादत खाना। ये उपासना भवन का नाम था, इसका नाम था उपासना भवन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगोली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी। बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ संगोली साइंड बिटवीन द ब्रिटिश। यहाँ पे देखिए, संगोली की जो संधि है ना वो अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुई थी। अगर आपको ऑप्शन में बाय चांस नेपाल नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, उसकी जगह गोरखा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो गोरखा भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में नेपाल है इसलिए नेपाल आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। जो भी आंसर ऑप्शन ए को कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों, पंचशील का जो सिद्धांत है उसे प्रतिपादन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है। जल्लीकट्टू इज ए पार्ट ऑफ विच फेस्टिवल इन तमिलनाडु। तो देखिए, जो जल्लीकट्टू है ना ये दोस्तों पोंगल जो त्यौहार है तमिलनाडु का, बहुत ही फेमस त्यौहार है, इसका ही एक हिस्सा है जल्लीकट्टू। तो जो भी आंसर ऑप्शन ए को किए हैं पोंगल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली कहाँ पे है। साइलेंट वैली लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये हमें देखने को मिलता है केरला में। तो जो भी आंसर ऑप्शन बी केरला किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो को आपने अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। उसके साथ साथ इस वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। और ऐसा ही शानदार वीडियो रोजाना देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हूबहू ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है एंड तक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध जो स्मारक है वो किस राज्य में है। देखिए, इन विच स्टेट्स आर द फेमस मोन्यूमेंट्स ऑफ द खजुराहो ग्रुप। जो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक है ना ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आपको पता होगा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद है वो नहीं है वर्तमान में, पर पहले होता था। तो पहले हमसे पूछा है कि प्रथम कौन थे उप प्रधानमंत्री भारत के, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और ये भारत के पहले आपको पता होगा गृह मंत्री भी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड। दो भारत का जो योजना आयोग है ये 1950 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा।
और हूबहू ये क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द स्टेट्स टू इस्टेब्लिश ग्राम पंचायत? तो ये जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 40। आर्टिकल जो 40 है ये आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की कौन सी सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, सही कर लीजिए, सतह होगा यहाँ पे। देखिए, पृथ्वी सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत जो है इसे हम एग्जोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल कहते हैं। तो यहाँ पे बहिर्मंडल ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगर आपको इंग्लिश में सूटेबल लगता है तो आप इंग्लिश में अटेंड कीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुल ट्रम इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? तो ये है भूटान की करेंसी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बांग्लादेश की टका है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन, पंजशीर घाटी कहाँ पे है? वेयर इज पंजशीर वैली सिचुएटेड? पंजशीर घाटी की बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलती है अफगानिस्तान में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा इसका। मैटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? इन विच स्टेट इज द मैटूर डैम लोकेटेड? ये आपका कावेरी में, कावेरी नदी पे बना हुआ है और ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट ये किस राज्य से संबंधित है? टू विच स्टेट इज द? देखिए यहाँ पे बात हो रही है कुम्हारिया नामक न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो ये हमें देखने को मिलता है हरियाणा में। हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का था? द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वाज ऑफ विच 5 ईयर प्लान? तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों आपको बताना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखते हैं कितने जनों को पता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, खतरे के सिग्नल प्राय लाल रंग के होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश क्या होता है? विचलन जो है इसका वो सबसे कम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन हमें व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है। तो व्यतिकरण आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज ए डैश ऑफ ऑक्सीजन? ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? अपर रूप है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज हैवीएस्ट? तो इसमें से ओस्मियम आपका सबसे हैवी मेटल होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। निम्न का कारण जीवाणु नहीं होगा। बैक्टीरियाई नोट इज द कोज ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे देखिए, टिटनेस, कुष्ठ रोग, प्लेग, इन तीनों का कारण एक जीवाणु होता है। रेबीज का कारण जीवाणु नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेबीज। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? द विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो हमारा जो नर्वस सेल होता है, तंत्रिका कोशिका, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? इसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। जो हमारा ऑर्निथोलॉजी है ये दोस्तों स्टडी है, ये स्टडी है पक्षियों का, बर्ड्स का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईमेल का जनक किसे माना गया है? हु इज कंसिडर द फादर ऑफ ईमेल? ईमेल का जनक माना गया है रे टॉमलिंसन को। तो यहाँ पे रे टॉमलिंसन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच पुणे संधि कब हुआ? व्हेन वाज द पुणे पैक्ट साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड बाबा साहेब आम्बेडकर? तो इनके बीच में जो पुणे पैक्ट हुआ था ये 1932 में हुआ था, 1932 में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो ये बिल्ड किया था गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में। कनिष्क विल बी द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट और होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? वेयर वाज